मोदी कैबिनेट के तीसरे कार्यकाल का पहला मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है, जिसके बाद से चर्चा जोरों पर है कि आखिर किन मंत्रियों की छुट्टी होने जा रही है और कौन से नए चेहरे नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में जुड़ सकते हैं। हाल ही में परीक्षाओं को लेकर हुई अनियमितताओं के बीच सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी जा सकती है, यानी उनसे शिक्षा मंत्री का पद छीना जा सकता है, और क्या निर्मला सीतारमण भी वित्त मंत्रालय से अपना हक गंवा सकती हैं। ऐसे में इन दोनों मंत्रालय को फिर कौन संभालेगा, बताएंगे आपको। सवाल आगे बहुत भी हैं, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये भी है कि आपसे बीजेपी में आए राघव चड्ढा को क्या बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, और मोदी कैबिनेट का ये विस्तार कब से होने जा रहा है, किसका प्रमोशन होगा और किसका पत्ता कटेगा। आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल मोदी सरकार का मुख्य फोकस 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव पर सबसे ज्यादा है। हालांकि 2027 में 7 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिनमें उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, हिमाचल और गुजरात भी शामिल है, जिसके तहत ये बड़ा फेरबदल किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि नाराज युवाओं और वोटरों को मनाया जा सके। मोदी की टीम में कौन मंत्री बनने जा रहा है और किसका हिसाब होगा, किसका विभाग बदला जाएगा, किस फॉर्मूले से सीट पक्की होगी और किस फॉर्मूले के तहत कुर्सी छीनेगी। सूत्रों के मुताबिक ये सब कुछ एक रिपोर्ट में फाइनल हो चुका है। सूत्र कहते हैं कि मंत्रिमंडल में कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, जिनमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी शामिल हैं, जिन्हें हटाया जा सकता है या इनके विभाग बदले जा सकते हैं। वहीं कई को नई मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, जिनमें आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास, आप से बीजेपी में आए राघव चड्ढा नए मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। इतना ही नहीं, जिन मंत्रियों के पास कई विभाग हैं, उनमें कुछ विभाग छीने जा सकते हैं, या यूं कहें कि विभाग इनके कम किए जा सकते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि किन मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक मोदी कैबिनेट से करीब 6 मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। वहीं 9 मंत्री नए मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। जिन मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, उनमें पहले नंबर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हो सकते हैं। जी हां, धर्मेंद्र प्रधान 12 सालों से मोदी सरकार में मंत्री हैं और जुलाई 2021 से शिक्षा मंत्री का पद संभाल रहे हैं। लेकिन हाल ही में पेपर लीक और परीक्षाओं में बड़ी लापरवाहियों को लेकर उनकी छुट्टी हो सकती है। वहीं दूसरे नंबर पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी शामिल हैं। इनकी भी छुट्टी हो सकती है। इन्हें हटाए जाने के पीछे की वजह एप्स्टीन फाइल्स में पुरी का नाम जुड़ा होना हो सकता है, और उन्हें हटाने की एक वजह उनकी उम्र भी हो सकती है, क्योंकि 74 बरस के पुरी पिछले 9 सालों से मंत्री हैं। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पदभार भी बदला जा सकता है और शक्तिकांत दास को उनकी जगह वित्त मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि उनके वित्त मंत्री बनने के बाद से लगातार उन पर सवाल उठ रहे हैं। उनकी नीतियां और पॉलिसी की जमकर आलोचना हो रही है। इस कारण निर्मला सीतारमण से वित्त मंत्रालय छीनकर शिक्षा या स्वास्थ्य मंत्रालय उन्हें सौंपा जा सकता है। इसके अलावा रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का नाम भी इसमें शामिल है। इनको हटाए जाने की वजह पंजाब विधानसभा चुनाव हो सकता है, क्योंकि 3 जून को बिट्टू ने अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में उतरने की इच्छा जाहिर की। बिट्टू बीजेपी को पंजाब की सत्ता तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। वो लुधियाना की किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी यूपी बीजेपी अध्यक्ष बन चुके हैं। एक व्यक्ति एक पद के चलते इनकी मंत्री पद वाली सीट खाली हो सकती है, ताकि पूरा फोकस 2027 के विधानसभा चुनाव पर रखा जा सके। इसके साथ ही इनमें सहकारिता राज्य मंत्री हर्षवर्धन मल्होत्रा और अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन का नाम भी शामिल है, जिन्हें हटाया जा सकता है। वो 23 जून को इस्तीफा भी दे चुके हैं, जो मोदी कैबिनेट के इकलौते ईसाई मंत्री थे। अब ये जानिए कि किन दिग्गजों को मोदी के नए मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया जा सकता है। मोदी कैबिनेट में पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को जगह मिल सकती है। उन्हें निर्मला सीतारमण की जगह वित्त मंत्रालय का प्रभार सौंपा जा सकता है। शक्तिकांत दास ने मोदी सरकार के बड़े आर्थिक फैसले
जैसे नोटबंदी, जीएसटी को लागू करने में अहम भूमिका निभाई। बतौर आरबीआई गवर्नर 3 बार कार्यकाल विस्तार मिलना उन पर मोदी सरकार के भरोसे का सबूत है। शक्तिकांत दास से भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने, डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने और बैंकिंग रेगुलेशन को मजबूत करने में योगदान दिया है। अब सरकार को उम्मीद है कि उनकी प्रशासनिक और आर्थिक समझ देश की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में योगदान दे सकती है। ऐसे में उन्हें देश का नया वित्त मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं इस कड़ी में एक और नाम है अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। बतौर सूचना एवं प्रसारण मंत्री उनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा था। अगले साल हिमाचल में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस कारण युवा वोटर्स को लुभाने के लिए अनुराग ठाकुर को फिर से मौका दिया जा सकता है। इसके साथ ही आप से बीजेपी में आए राघव चड्ढा को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव है और बीजेपी राघव चड्ढा के जरिए इसका फायदा उठाना चाहती है, क्योंकि पंजाब के पिछले विधानसभा चुनाव में राघव ने आपके लिए ग्राउंड वर्किंग और इलेक्शन मैनेजमेंट किया था। उन्हें आपकी अंदरूनी बातें पता है। राघव बीजेपी के लिए पंजाब में एग्रेसिव कैंपेन कर सकती है। शहरी इलाकों और जेएनजी वोटर्स में बीजेपी के लिए वो पैठ बना सकते हैं। यही वजह है कि बीजेपी राघव चड्ढा को मौका दे सकती है। इसके साथ ही नए मंत्रियों की लिस्ट में खजुराहो से लगातार दूसरी बार सांसद बने वीडी शर्मा, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे, जो लगातार कल्याण सीट से तीसरी बार सांसद बने हैं, उन्हें नई कैबिनेट में मौका मिल सकता है। इसके साथ ही 2024 में दोबारा सांसद बने और फिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में आई संजय दीना पाटिल को भी मौका मिल सकता है। इसके साथ ही रामायण में भगवान श्री राम का किरदार निभाने वाले और 2024 में मेरठ सीट से लोकसभा सांसद बने अरुण गोविल को भी नई कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है, जिससे अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनावों में उनकी हिंदुत्व और सांस्कृतिक मुद्दों वाली छवि को वोटरों के बीच भुनाया जा सके। सूत्रों के मुताबिक 5 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, क्योंकि 2021 को 7 जुलाई को मंत्रिमंडल का फेरबदल हुआ था, जबकि 14 जुलाई से तब मॉनसून सत्र शुरू होना था और तब रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर जैसे बड़े मंत्रियों को हटाकर नए मंत्रियों को जगह दी गई थी। यानी ऐसा पहले होता आया है, इसलिए अब की बार भी ऐसा हो सकता है। मोदी मंत्रिमंडल में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि कितने मंत्री हटाए जाएंगे और कितने मंत्रियों की पोस्ट खाली हो रही है, जिसके तहत ही मोदी मंत्रिमंडल में नए मंत्रियों को जगह दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।